जय भीम नमोबुद्धाय जय पासी समूह। मैं आज उपस्थित हुआ हूँ बीकेटी में और हमारे बीच में पूरन पासी आज उनसे एक अहम मुद्दे के साथ हम चर्चा करेंगे। जो राजभर समुदाय के लोग कल इको गार्डन में आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ये विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राजभर समुदाय के एक पवन राजभर नाम का व्यक्ति है जो संगठन चलाता है। उसने सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक अकाउंट के द्वारा बोला है कि 5 तारीख को हम लोग महाराजा लाखन पासी जी के नाम को बदल कर उनके आगे राजभर लगाने का कार्य करके और वो लोग परमिशन लिए हैं लखनऊ में इको गार्डन में धरना देने के लिए। तो भाई उनके नाम से अगर छेड़छाड़ करेंगे राजभर समुदाय के लोग तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए उसी संबंध में हम लोग 3 तारीख को, अभी 2 दिन पहले, एक दिन पहले 3 तारीख को तीसरे महीने में हम लोगों ने थाना प्रभारी आलमबाग को लिखित में पवन राजभर के खिलाफ हम लोगों ने बाकायदा कंप्लेंट दी है और अवगत भी कराया है कि अगर ये लोग लखनऊ इको गार्डन में महाराजा लाखन पासी जी के नाम से छेड़छाड़ करके कोई धरना प्रदर्शन देने आएंगे तो भाई ये वहाँ पे जातीय दंगा भड़क सकता है। क्योंकि बहुत सारे समाज के संगठन व हम लोग भी खुद पहुँचेंगे अगर ये लोग गलत तरीके से वहाँ पे धरना देंगे या कोई परमिशन अगर सरकार इनकी एक्सेप्ट करती है तो भाई वहाँ पासी भी अपनी लट लेके पहुँचेगा। और अगर वहाँ पे कोई भी अनहोनी घटती है उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। क्योंकि सबको पता है कि महाराजा लाखन पासी है, लाखन पासियों को है और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये राजभर समुदाय के लोग जो 1-2 जिलों में पाए जाते हैं वो पासी राजाओं के ऊपर दावेदारी क्यों ठोक रहे हैं, ये सारे मुद्दे हैं। और जो सरकार द्वारा परमिशन दी गई है वो निंदनीय है। अगर वो कैंसिल नहीं होती तो 10 तारीख को हम लोग भी लट लेके पहुंचेंगे क्योंकि फर्जी धरना प्रदर्शन हम लोग नहीं करने देंगे। हमारे महाराजा लाखन पासी जी के नाम से अगर छेड़छाड़ ये राजभर समुदाय के लोग करेंगे तो भाई इनको सुबह इको गार्डन के बाहर इनको जवाब दिया जाएगा पासियों के द्वारा और उसके लिए हम लोग तैयार हैं, एकदम खड़े हैं। फिर अगला कदम क्या होगा? भाई देखिए, इसीलिए लिखित में हम लोगों ने सूचना दे दी है। कैंसिल हो जाएगा तो ज़्यादा ठीक है और नहीं कैंसिल होगा तो भाई बाहर तो हम लोग खड़े हैं लड़के लेके। क्योंकि बार बार हमारे इतिहास से अगर खिलवाड़ करेंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे और ज़रूरत पड़ेगी अगर अच्छे से नहीं मानेंगे तो भाई लट्टे से मानेंगे, लट्टे से समझाया जाएगा। क्योंकि पासी किसी से कमजोर नहीं है। मैंने बताया मतलब पकड़ राशि मतलब तलवार जो रणभूमि का उदाहरण करता है उनको पासी कहा जाता है। हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं इसलिए लिखित तौर पे उनको अवगत करा दिया गया है कि महाराजा लाखन पासी उनके नाम को तोड़ मरोड़ के अगर लखनऊ में आप धरना देने आओगे तो भाई मार खाओगे और इसमें उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। क्योंकि उन्होंने परमिशन तो दिया लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि लाखन जी के आगे क्या लगा हुआ। आपने परमिशन कैसे दे दिया? तो परमिशन पवन राजभर को मिल गई है, नहीं मिली? परमिशन पवन राजभर को मिली है, इसीलिए हमारी लोग की भी 5 तारीख को तैयारी है। मैंने थाने आलमबाग में मैंने रजिस्टर में देखा है कि उसको परमिशन ग्रांटेड हुई है। उसको कैंसिल कराने के लिए हम लोग आलमबाग थाना पहुंचे थे और बाकायदा हम लोगों ने लेकिन ज्ञापन भी दिया है कि इसकी परमिशन कैंसिल हो। तो अभी 14 तारीख को हम लोगों ने लखनऊ संबंधित जो नाम से छेड़छाड़ हो रही है हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसको बाकायदा थाना प्रभारी को अवगत करा दिया गया है। और अगर ये फर्जी वाड़ा यहाँ पे राजभर जो छोटे मुट्ठी भर है अगर यहाँ पे आएंगे हमारे बाप को अपना बाप बनाएंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराजा लाखन पासी थे और पासी रहेंगे और ऐसे लोग आएंगे। समाज को खड़े होने की जरूरत है और ये मुट्ठी भर राजभर आज उचक रहे हैं। इसी तरीके से लोग अगर उचकेंगे तो हमारे स्वाभिमान से खेलने वाली बात हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो देखें और अपने इतिहास के लिए आगे खड़े हो जाएं। और इन मुट्ठी भर राजभरों के लिए तो हम लखनऊ के पास ही काफ़ी है, लखनऊ के पास ही काफ़ी है। लखनऊ में बहुत ताकत है। हम तो खुलेआम बोल चुके सोशल मीडिया पे। आइए, आपका गार्डन नहीं घर के बाहर ही स्वागत है, इको गार्डन के बाहर ही स्वागत होगा और प्रशासन समझदार होगा तो बिल्कुल इनकी परमिशन कैंसिल करेगा, नहीं तो तांडव देखेगा पासी होगा वहाँ पे, जिसका जिम्मेदार हम लोग पहले ही बोल चुके शासन प्रशासन होगा और बाकायदा सोशल मीडिया के द्वारा अवगत कराया जा चुका है। और अगर नहीं मानेंगे तो ठीक है, लोगों को युद्ध चाहिए तो युद्ध होगा। युद्ध में कभी पीछे पासी नहीं हटा है। बस यही है, दुख यही होगा, बेचारे बहुत दूर दूर से आएंगे, मार खाएंगे तो
खराब लगेगा, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है। जो नहीं जाना उसको पता चल जाए, क्योंकि कुछ चाटुकार जो राजभर लोग हैं वो अपनी राजनीति करते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर है, पहले वो पासी करता था, अब सारा राजभर बन गया। उसने कई जगह बोला पेपर की कटरी भटकानी पड़ी है, पासी सूरवीरों ने हिंदू समाज की रक्षा की, महाराजा सुरेंद्र पासी जी ने हिंदू समाज की रक्षा की। अब वो बोलता है कि राजभर थे। अबे डोरी उठाने वाले हो, तुम्हारी औकात क्या है? क्या औकात है? तुम अगर तुम्हारे बाप थे तो गाजीपुर में होने चाहिए थे, मऊ में होने चाहिए थे, जहां आपकी तादाद है। अवध प्रांत में तो पासी हो गया है, इसलिए यहाँ पे पासी राजा है। और भर हमारी समकास्ट है, भर हम ही लोग हैं, भरवारा कितने क्षेत्र मिलते हैं। तो भर पासी बनने की कोशिश ना करें, ये बताया जा रहा है। और वहां पे कोई भी बवाल होगा तो वहां का जिम्मेदार शासन प्रशासन वो पवन राजभर होगा, क्योंकि परमिशन लेने वाला पवन राजभर है और इसका जिम्मेदार वही होगा। और पासियों के लठ रखे हैं तेल पिला के, एकदम स्वागत होगा, बहुत अच्छे तरीके से स्वागत होगा। मैं बताना चाहता हूँ पवन राजभर की उम्र हो चुकी है, लेकिन ये उंगली करना नहीं मानते। अभी हम लोग जब जयंती मनाने जाते थे महाराजा सुरेंद्र पासी जी की, तो ये चिल्लाते थे कि हमको छोड़ दिया, हमको छोड़ दिया। अरे इसको पकड़े कौन था, हम लोग क्यों छोड़ देंगे? बाकायदा उसकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, पड़ी हुई है पुरानी वीडियो। ये जब जाओ तो कहता है हमको छोड़ दिया गया। अरे जब तुम हमारे थे नहीं तो तुमको छोड़ेंगे क्यों छोड़ेंगे भाई? पासी भर पासी हम लोग हैं, हम राजभर को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? क्यों एक्सेप्ट करेंगे भाई? हाँ, आपका सम्मान है, राजा सबके होते हैं, आपके भी है, लेकिन उनका वंश होता है, उनका कुल होता है। मगर इतिहास के साथ तोड़ मोड़ क्यों राजभर कर रहा है? देखिए जोर है, जब अंग्रेजों का सर्वे यहाँ पे हुआ तो हम लोग लड़ रहे, ठीक है, हमको लोग को इतिहास लिखने का समय नहीं मिला, क्योंकि या इतिहास बना लो या लिख लो। तो लिखने वाले दूसरे थे, तो ये तो पूरा भारत जानता है। अब बस यही पूछना चाहते हैं, देखिए जब 1857 का गदर होता है, फांसियों की उमाड़ एक छत निकलती है, तब उनको पता चलता है भाई ये भर ही फांसी। अब बाकायदा लिखते हैं ये आधी चीज राजभर क्यों लुका के रखे। हमसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ पे भर फांसी लिखा होता है, कार्ड उसको तोड़ के वहां पे भर के देखा। और पहली बार तुम राजभर हो, डोली उठाने का काम है, राज्यों में पाली पिलाने का काम है, वो देखिए। और आज संविधान में सबको बराबर का दर्जा मिला है, तो पढ़ लिख के आगे बढ़िए। किसी दूसरे के बाप को अपना बाप बनाना उचित नहीं लगता हमारी ख्याल से। और अगर आप बेशर्मी की हद किए हो तो उसका जवाब दिया जाएगा। आ जाओ भाई, फांसी भी लट लेके तैयार है, स्वागत करेगा। आप कितने हो और आपको पता है, अब फांसी कितने हैं पूरे जग को पता। मैं तो खुलेआम कहता हूँ सरकारों से कि जातिगत जनगणना करवा ले, पूरे भारत में पता चल जाएगा फांसी कितना है। क्यों नहीं करवाई जाती जातिगत जनगणना? क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन इनको पता चल जाएगा हमारी इतनी तादाद है ना, आंखें बाहर आ जाएंगी लोगों की, क्योंकि हमसे ज्यादा तादाद में कोई है नहीं। मैं तो खुलेआम चैलेंज करता हूँ। हमारे विधानसभा में 90,000 95,000 पासी है, लेकिन 65,000 पासी बताया जाता है। तो सरकारें चाहती है कि पासी अपने वर्चस्व को ना पहचान पाए, लेकिन अब रुकने वाले नहीं है पासी। ऐसे तटपुंजियों को तो हम लोग निचोड़ के रख देंगे। अगर शासन प्रशासन, हम तो लोग संविधान का सम्मान करते हैं इसलिए अवगत करा दिया जाए, और अगर तब भी नहीं मानेंगे तो भाई मार खाएंगे, बिल्कुल मारे जाएंगे। मैं जानता हूँ बुढ़ापे में हड्डी टूट जाएगी। तो आप तो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। तो भाई संविधान का उल्लंघन करेंगे तो हम गांधी जी नहीं है कि थप्पड़ मारो तो जाओगा लागे करते, ये थप्पड़ को मलो तो दूसरा कंडा फट से पड़े, क्योंकि हम लोग एक बार समझाते हैं, बार बार नहीं समझाते। होगा देखा जाएगा, लेकिन सरकार को इसको जवाब देना पड़ेगा, लखनऊ प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा कि उनको पता है महाराजा लाखन पासी जी हैं, तो गलत तरीके से उन्होंने परमिशन क्यों दी। मैं ये पूछना चाहता हूं, जबकि लाखन पासी ओपन है, सारे तथ्य हैं, ये देख लीजिए, बाकायदा प्रमाण है। यहाँ पे जो है देखिए लिखा हुआ है महाराज लाखन पासी इन द इंजीनियर ऑफ द प्रोवाइड इंटेक्टली मेड इन द किला लाखन। बाकायदा मतलब इंजीनियर इंग्लिश में क्या होता है जी, जिन्होंने निर्माण करवाया हो। ठीक है, अब देखिए ये कितने बड़े इतिहासकार थे। ताज तारे अवध श्री योगेश परवीन जी के द्वारा लिखी गई किताब आप देख लीजिए। इन्होंने ये भी लिखा है, लखनऊ के मोहल्लों के बारे में लिखा। देखिए लखनऊ के मोहल्ले और उनकी शान आप देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सभ्यता के केंद्र बिंदु था जो कि लाखन पासी जी की गढ़ी का परिवर्तित रूप था। आप देख लीजिए लाखन पासी जी लिखा हुआ है, और बाकायदा ये गजट की जानकारी है। तो भाई हम लोग
विद एविडेंस के साथ में लड़ रहे हैं, और इसके बाद भी अगर सोचे कि पासी कमजोर है तो भाई मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जरूरत पड़ेगी अगर हाथ से नहीं मानेंगे तो लठ से मानेंगे, क्योंकि पासी अब अपने इतिहास के लिए खड़ा हो चुका है और ऐसे कीड़े मकोड़ों को अपने पैरों के नीचे रौंदता हुआ जाएगा। अंग्रेजों ने ना अंग्रेज रोक पाए हैं पासियों को और ना मुगल रोक पाए हैं, तो इन मुट्ठी भर राजभरों की क्या औकात है जो अवध में हमारे महापुरुषों को अपना बता दें। अगर ऐसे ही रहा और प्रशासन ने कोई कार्रवाई मजबूत नहीं की तो भाई पासी ही इनको समझाने का कार्य करेगा, और बहुत अच्छे तरीके से पासियों को समझाना आता है। और कोई भी जातीय दंगा भड़कता है इको गार्डन के बाहर, उसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, ये आप मान लीजिए। तो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए दूसरा टॉपिक देखिए, ये तो मुट्ठी भर राजभर है, इनको तो हम लोग संभाल लेंगे। ये तो इनका प्रोपेगेंडा 4000 साल से चल रहा है। 4000 से पहले साफ साफ लिखा है कि आर्यों से आने से पहले यहाँ पे दासों अर्थात नागों का वर्चस्व था, उनके राज्य थे। और साफ साफ भारतीय इतिहास में लिखा हुआ है कि यहाँ पे नागवंशियों ने जंगलों को साफ करके अपने किले बनाए थे, नवनाग मथुरा प्रस्थान किए थे। मथुरा भी हमारी राजधानी है, कोई दिक्कत नहीं, नरवर पड़ता